हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या करना है, रूट्स निकालने हैं। ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं इनके क्या हमें फाइंड करने हैं, रूट्स निकालने हैं, वो भी कह रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ऐसे क्वेश्चन में बच्चा क्या करना होता है, देखो जब कभी फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, देखो पहले और लास्ट वाले टर्म को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो 10 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 10 मिलेगा ना। अब क्या करना है, अब मिडल वाली वैल्यू देखो, मिडल में क्या है, 3 है ना। अब इस 3 को लाने के लिए हमें कुछ अरेंज करना पड़ेगा। क्या अरेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको फैक्टर करो। फैक्टराइजेशन बोला ना, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करो। तो 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10। अगर 5 से 3 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। सॉरी, 5 से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा ना। और हमें 3 ही तो चाहिए, हमें क्या चाहिए, 3 ही तो चाहिए। तो और 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 10 है, 10 होना चाहिए। और 5 से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या आ रहा है, 3, और यहाँ पर 3 भी मिल रहा है। तो मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 की प्लेस पर ऐसे लिख सकते हो 5 माइनस 2। बाहर तो x है ही, इधर क्या है, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले तो पहले और लास्ट वाला जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई किया तो हमें 10 मिला। फिर हमने उसके फैक्टर किए तो 2 5 जा 10 होता है। फिर हम मिडिल टर्म को देखेंगे कि यहाँ पर कितना है, 3 है। तो 3 लाने के लिए हमें क्या अरेंज करना पड़ेगा, तो अगर 5 से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 मिल जाएगा ना। तो बस 5 से हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 की प्लेस पर 5 माइनस 2 लिख लिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अंदर भेज देंगे तो माइनस प्लस ये माइनस, और 5 और x ये 5x हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस होगा, 2x मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको और इसको देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लो, बचेगा क्या, यहाँ पर x स्क्वायर था तो एक x रह गया, माइनस यहाँ पर इस x को हमने बाहर लिख लिया तो यहाँ क्या आ गया, 5। इसमें देखो, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 क्यों कॉमन, क्योंकि 2 के टेबल में ही 10 आता है। तो 2 जब कॉमन लिया तो यहाँ तो x मिला ना, और 2 5 जा 10। ठीक है, इक्वल्स टू 0। दोनों में क्या है, x माइनस 5 कॉमन दिख रहा है। अब इस पूरे को देखो, x माइनस 5 कॉमन दिख रहा है ना पूरे में, तो x माइनस 5 हम पूरे से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से जब हमने x माइनस 5 बाहर निकाला तो बचा क्या, x बचाना। और यहाँ से जब हमने बाहर निकाला x माइनस 5 को तो क्या बच गया, 2 बच गया ना, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बार हम x माइनस 5 को 0 के इक्वल में रखेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। और उसके बाद में क्या करना है, x प्लस 2 को 0 में रखेंगे, एंड x प्लस 2 को 0 में रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे x की वैल्यू हो गई, यही हमारे रूट्स हैं। सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्वेश्चन को नीचे लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखो अगर ये क्वेश्चन पहला वाला समझ में नहीं आया तो दूसरे को ध्यान से देखना। क्या करना है, पहले और लास्ट वाले टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2 है, फिर 6, 6 2 जा 12 होता है। ठीक है, 2 के फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चा, अब मिडल वाले टर्म को देखो, मिडल में यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है ना। तो यहाँ पर 1 हमें किसी तरीके से लाना है। तो अगर हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और 4 से इस 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। और हमें यहाँ क्या लाना है, 1 ही तो लाना है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, बाहर x है ही, माइनस 6 इक्वल्स टू 0।
भाई x है तो इसके साथ में समझ लो 1 लिखा होगा, तो उसी 1 को हमने 4 - 3 के टर्म में लिख दिया। क्या मिल गया 2x², ब्रैकेट ओपन कर दो तो 4x हो जाएगा, यहाँ पर ये -3x हो जाएगा, ये -6 = 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है और इसमें भी कुछ कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। जब 2x कॉमन लेंगे तो ये 2 तो बाहर आ गया, x² था, एक x बाहर है तो एक अंदर बचेगा, प्लस है 2 के टेबल में ही 4 है तो 2 2 जा 4, 2 आ गया, ये x तो बाहर आ चुका है तो x + 2 ही मिलेगा। दोनों में माइनस दिख रहा है, माइनस कॉमन ले लो। 3 भी कॉमन दिख रहा है क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है तो 3 कॉमन, तो 3 ले लिया तो यहाँ x बचेगा, ये माइनस तो बाहर आ गया तो प्लस हो गया, 3 2 जा 6, x = 0। पूरे को देखो, पूरे में x + 2 कॉमन है तो x + 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। जब x + 2 यहाँ से लिया तो मिल क्या गया 2x, यहाँ से जब लिया तो मिला क्या -3 = 0। एक बार x + 2 को 0 के इक्वल में रखो तो x + 2 = 0, तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी। एक बार 2x - 3 को 0 में रखो तो 2x - 3 = 0, तो क्या हो जाएगा 2x = इस 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई है, उधर भेज दो तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x के ये रूट्स यहाँ से फाइंड हो जाएंगे, x = -2 एंड x = 3/2। तो इस तरीके से सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं √2x² + 7x + 5 √2 = 0। कैसे करेंगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन को नीचे उतारेंगे, √2x² + 7x + 5 √2 = 0, ठीक है। मैंने क्या बोला है, पहले और लास्ट को जो दोनों नंबर वाले दिख रहे हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर लो, तो √2 और 5 √2 मल्टीप्लाई होगा, √2 और 5 √2 अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, √2 √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, तो 5 × 2 मीन्स 10 मिलेगा। यहाँ कितना दिख रहा है, मिडल 7 दिख रहा है ना, तो 10 के फैक्टर करो तो 2 5 जा 10, और 5 में अगर 2 ऐड कर दें तो 7 ही आना है, तो यहाँ पर लिख लो √2x², 7 को हम लिख लेंगे 5 + 2, x + 5 √2 = 0। इस ब्रैकेट को ओपन कर लो तो √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या दिख रहा है, इन दोनों में सिर्फ x कॉमन दिख रहा है ना। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो, पहले कॉमन ले लेते हैं। अच्छा तो यहाँ से जब x हमने कॉमन ले लिया तो x² था, पहली बात तो √2 था तो √2, x² से x बाहर आया, सिर्फ x मिला, और यहाँ पर सिर्फ मिल गया 5, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें तो बच्चा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे, देखो ये 2 दिया है ना, इस 2 को ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे भी तो लिख सकते थे कि √2 × √2 लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे। तो ऐसा करो इस टर्म को ना आगे फिर से उतार लो, तो प्लस इस 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई होकर मिलेगा तो 2 ही ना, x बाहर लिखा ही, प्लस 5 √2 यहाँ पर दिया ही है = 0। आगे देखो x ब्रैकेट √2x + 5 प्लस, अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, तो √2 कॉमन ले लो। जब हमने √2 कॉमन ले लिया तो एक √2 बाहर आया, दूसरा तो बच गया ना, x भी बच रहा है, प्लस ये तो बाहर आ गया ना, यहाँ 5 बच रहा है = 0। अब पूरे को देखो दिख रहा है ना, इसमें भी और इसमें भी सेम दिख रहा है ना, और जब सेम दिख रहा है तो पूरे से √2x + 5 कॉमन आ जाएगा। जब पूरे से √2x + 5 कॉमन आया तो यहाँ पर x मिल जाएगा और यहाँ पर √2 मिल जाएगा = 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, लेट √2x + 5 = 0, देन √2x = -5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/√2, एक तो रूट आ गया, ठीक है। इसके बाद अगला निकाल लेते हैं, एंड अगर हम इसको 0 के इक्वल में रखें कि x + √2 = 0, √2 को इधर भेज देंगे तो x = -√2, ठीक है। तो इस तरीके से x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन है 2x² - x +
1/8 इक्वल्स टू 0। इसको नीचे लिख लेते हैं 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। कैसे करेंगे, देखो यहाँ 1/8 दिया ना, तो ऐसा करते हैं ना, इस 1/8 से ना नीचे जो 8 दिया है इसको किसी तरीके से निगलेक्ट करते हैं। कैसे निगलेक्ट करेंगे, अगर पूरे को हम ऊपर 8 मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 8 मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर और नीचे क्या कर दें 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर क्या करेंगे, जब ऊपर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अरे एक चीज़ सॉरी एक गलती कर रहे हैं, 8 से सिर्फ क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग 8 ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से। देखो इक्वल का साइन है, अगर हम 8 से इधर भी मल्टीप्लाई करें और 8 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब इक्वल का साइन है 8 इधर होगा 8 इधर होगा। जैसे हमने इस तरीके से लिखा कि 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 8 से मल्टीप्लाई किया, क्या गलत, ये क्वेश्चन गलत हो गया? नहीं बच्चा, क्योंकि इक्वल का साइन लगा। अगर 8 और 8 को कैंसिल कर देंगे, या 8 इधर क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेजोगे तो डिवाइड में आएगा, 8 कैंसिल होके मिलेगा 1। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वल के इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 8 को अंदर भेज दो तो 8 2 जा 16x² हो जाएगा। उसके बाद 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x हो जाएगा। इस 8 से 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 1/8 हो जाएगा, और ये 8 और 0 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 ही मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस 8 क्या करना था, नीचे से निगलेक्ट करना था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे जो दोनों साइड है वहाँ क्या करना, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। या एलसीएम लेके भी कर सकते थे कि एलसीएम ले लेते तो 8 2 जा 16 हो जाता, ये 8x हो जाता, ये +1 हो जाता, और इस 8 को इधर भेज देते, उससे भी हो जाता। लेकिन इससे आसान था कि दोनों साइड क्या करो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। इस साइड भी 8 से मल्टीप्लाई और इस साइड भी 8 से मल्टीप्लाई। हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16x², ये -8x, और यहाँ पर 8 × 1/8 इक्वल्स टू ये 0 ही हो गया। इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, मिला क्या, 16x² -8x + 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो मैंने बोला सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। तो 16 और 1 मल्टीप्लाई होके कितना मिलेगा, 16 ही मिलेगा। 16 के फैक्टर करेंगे तो 2 8 जा 16, उसके बाद 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, सब 2 ही दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मिडल को देखो क्या है, 8 है ना, तो इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 4 आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या 4 आएगा, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। तो लिख सकते हैं 16x² माइनस ब्रैकेट में 4 + 4 x + 1 इक्वल्स टू 0। 16x² ब्रैकेट ओपन कर दो, -4x, ये भी -4x, ये +1 आगे दिया ही है। इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, देखते हैं। इसमें 4 के टेबल में 16 आता तो 4 भी कॉमन है, और x², यहाँ x है तो x भी कॉमन है। 4 4 जा 16, स्क्वायर था, एक x मिल जाएगा यहाँ पर, ये माइनस, ये 4 बाहर, ये x भी बाहर, तो 1 मिलेगा। इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, लेकिन माइनस का 1 तो दिख रहा है ना। अगर हम 1 ले लें माइनस का तो ये माइनस तो बाहर आ गया, तो ये प्लस का 4x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस हमने बाहर लिया है तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 इक्वल्स टू 0। पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, 4x - 1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 4x - 1 कॉमन ले लो। जब 4x - 1 बाहर आया तो यहाँ मिल गया 4x और यहाँ मिल गया -1 इक्वल्स टू 0। दोनों सेम दिख रहे हैं। ठीक है, सेम दिख रहे हैं तो क्या कर देंगे, देखो सबसे पहले हम ले लेंगे लेट 4x - 1 इक्वल्स टू 0, देन 4x इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। क्योंकि क्या है, ये दोनों सेम ब्रैकेट है, तो दोबारा भी अगर इसी वैल्यू को इसी तरीके से लिखेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 1/4। तो सेम वैल्यू कितनी टाइम्स दिख रही है, 2 बार दिख रही है ना, तो हम लिख देंगे ट्वाइस। ठीक है, x की वैल्यू जो है 2 टाइम्स क्या होगी, 1/4 होगी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं 100x² -20x + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को नीचे लिख लेते हैं,
100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने क्या बोला है, पहले और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। 100 और 1 मल्टीप्लाई होके क्या मिल जाएगा, 100 ही मिल जाएगा। डिवाइड करते हैं, सॉरी फैक्टर करते हैं, 2 5 जा 10, 2 25, 5 5 जा 25। अब देखो क्या मिल रहा है, हमें कितना लाना है, मिडल में क्या दिख रहा है 20, तो हमें 20 लाना है। कैसे लाएंगे, देखो यहाँ पर दिख रहा है 2 2 5 5, अगर इस 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा ना, और इस 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा ना। मतलब 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 मिल रहा है, 10 इंटू 10, और 10 प्लस 10 क्या होता है, 20 होता है। तो बस 20 की प्लेस पर क्या लिख देंगे, 20 की प्लेस पर लिख सकते हैं 10 प्लस 10, और बाहर तो x दिया ही है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 100x² माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का 10x हो जाएगा, और ये भी माइनस का 10x हो जाएगा, और इधर तो प्लस का 1 दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है और इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है। 10 के टेबल में ही 100 आता है ना, तो 10 कॉमन दिख रहा है, x² मतलब यहाँ x है तो x भी कॉमन दिख रहा है। कितना मिल गया, जब 10 हमने कॉमन लिया तो 10 10 जा 100 होता है, तो यहाँ 10 मिल जाएगा। x² था, एक ही x तो बाहर है, माइनस ये पूरा तो बाहर आ गया 10x, तो 1 मिल जाएगा। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, यहाँ माइनस माइनस था तो ये बाहर आ चुका है, तो ये प्लस का 10x हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। पूरे से क्या कॉमन दिख रहा है, 10x माइनस 1, इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लो। 10x माइनस 1 हमने पूरे से कॉमन ले लिया, जब पूरे से कॉमन लिया तो बचा क्या, 10x, यहाँ क्या बचा -1 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 में रखते हैं, लेट 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन 10x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10। x की वैल्यू क्या मिली, 1/10। लेकिन एक चीज़ देखो, तो यहाँ पर जो वैल्यू और यहाँ पर जो वैल्यू है दोनों सेम है, तो अगर इसको भी हम अलग करेंगे तो सेम यही वैल्यू आएगी, तो इसके आगे हम लोग क्या लिख देंगे, ट्वाइस, 2 टाइम्स है, तो x की वैल्यू 2 टाइम्स क्या है, 1/10 है। तो इस तरीके से ये 5th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। जो एग्जाम्पल 1 में प्रॉब्लम्स दी हैं उन्हें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल 1 क्या है। तो बेटा जी एग्जाम्पल 1 जो है ना वो यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जाम्पल 1 हमारा है, कह रहे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of the marbles they now have is 124. we would like to find out how many marbles they had to start with। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में पहले ही बोला गया कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर, जॉन और जीवंती के पास टोटल मार्बल कितने हैं, 45 मार्बल हैं। ठीक है, और कह रहे हैं बोथ ऑफ देम, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि दोनों जो है ना 5 मार्बल उनसे लॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, 5 मार्बल क्या हो रहे हैं, उनसे कम हो जा रहे हैं। जब 5 मार्बल कम हो जा रहे हैं तो कह रहे एंड द प्रोडक्ट, तब जो है प्रोडक्ट नंबर्स का कितना आ रहा है, 124 आ रहा है। ठीक है, इक्वेशंस हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कैसे इक्वेशन बनेगी। तो क्वेश्चन में जो भी बोला गया है उसी के हिसाब से हम लोग सारी कंडीशंस पहले तो बनाएंगे। ठीक, अब देखो उन्होंने जैसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, जॉन और जीवंती के पास मार्बल्स की बात की गई है, तो ठीक है देखते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जॉन के मार्बल हम कंसीडर करेंगे। लेट the number of थोड़ी बच्चों प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि थोड़ा सेटअप गड़बड़ हो गया है। ठीक है, देखो लेट द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल इक्वल्स टू x। ठीक है, एंड नंबर ऑफ जीवंतीज मार्बल, जीवंती के पास कितने हो गए, देखो टोटल उन्होंने बोला था
कि दोनों के पास कितने हैं 45 मार्बल है ना। अगर जॉन के पास x मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, देखो इन दोनों को मिलाकर 45 है और हमने जॉन के लिए x, अगर 45 से x को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो जीवंती के निकल आएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर हम करेंगे। जब जीवंती के मार्बल हम कंसीडर कर रहे हैं तो टोटल है 45 और 45 से अगर हम जॉन के सब्ट्रैक्ट कर दें तो जीवंती के आ जाएंगे। ठीक है, तो 45 माइनस x। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कह रहे थे 5 मार्बल लॉस्ट हो रहे हैं दोनों से। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल, जब 5 मार्बल दोनों से लॉस्ट हो रहे हैं तो जॉन के पास कितने मार्बल बचते हैं। सो नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल, नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल, जॉन के पास कितने हो गए, पहले जॉन के पास कितने थे x थे ना, और जब 5 लॉस्ट हो गए तो 5 कम हो जाएंगे तो x माइनस 5 एंड नंबर ऑफ जीवंतीज मार्बल, जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, देखो बच्चा जीवंती के पास पहले कितने थे 45 माइनस x थे ना, और 5 और कम हो गए। ठीक है, तो कितना हो गया 45 से 5 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना आया 40 माइनस x। ठीक है, अब देखो जॉन के पास कितने हैं x माइनस 5 हैं और जीवंती के पास कितने हैं 40 माइनस x हैं। तो उन्होंने यही बोला कि जब 5 मार्बल कम हो जा रहे हैं तो जो नंबर आ रहे हैं इनका प्रोडक्ट दिया है 124। क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं जब 5 मार्बल कम हो जा रहे हैं तो उनके जो नंबर आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट कह रहे वो हो जा रहा है हमारा 124। ठीक है, हमारी कंडीशन बन गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 40x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5x, इस 124 को इधर लिख लो, 124 इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, ये 40x प्लस का है 5 भी प्लस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 45x, ये 200 निगेटिव है ये भी निगेटिव है सेम साइन के तो ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 324 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0, माइनस को 0 में भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है ना x की, तो हम क्या करेंगे पहले और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा 324 ही मिलेगा, और 324 के हम लोग करेंगे फैक्टर। जब हम 324 के फैक्टर करेंगे तो कितना मिलेगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, देन 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर करो, कुछ ऐसे अरेंज करो कि यहाँ पर हमें 45 मिल जाए। 45 कैसे मिलेगा, तो देखो बच्चा हम क्या करेंगे, इसमें अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, ये 9 हो रहा है, और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36। ठीक है, और 36 और 9 को अगर हम ऐड कर दें तो कितना मिलेगा 45 मिल जाएगा। तो इसको अरेंज कर लो, तो एक्स स्क्वायर 45 की प्लेस पर हम लोग लिख रहे हैं 36 प्लस 9 और बाहर क्या है x प्लस 3 24 इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें से x कॉमन है तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 36, और यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ माइनस का 9 कॉमन है। अगर माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ x मिलेगा, यहाँ से माइनस तो बाहर आ गया है तो एक माइनस आ जाएगा, और 9 ये कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 और 9 6 जा 54 इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों में क्या, पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, पूरे में हमें x माइनस 36 कॉमन दिख रहा है, तो पूरे से हम x माइनस 36 कॉमन ले लेंगे, और जब x माइनस 36 पूरे से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमें x मिल जाएगा और यहाँ पर हमें माइनस 9 मिल जाएगा। ठीक है, दो वैल्यू मिल रही है। ठीक, देखो कैसे करेंगे, दो वैल्यू जो मिल गई उन्हें हम यहाँ पर लिख लेंगे। कौन कौन सी वैल्यू मिली, एक मिल गई हमें x माइनस 36 और एक है हमारी x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक बार ऐसा करो, एक बार इस 36 को 0 के इक्वल में रख लो, लेट
x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, तो देन x इक्वल्स टू 36, ठीक है। x की वैल्यू 36 दिख रही है, x माइनस 9 को भी ले लो, एंड व्हेन x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 9, और जब x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, 9 मिल रही है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में कह रहे थे कि जॉन के पास कितने मार्बल हैं वो पूछा गया था, और जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे वो पूछा गया था। अब देखो यहाँ पर दो वैल्यू मिली है, एक 36 मिली है, एक 9 मिली है x की। तो अगर जॉन के पास 36 मार्बल होंगे तब क्या होगा, अगर सोचो, अगर जॉन के पास, यहाँ पर लिख लेते हैं, व्हेन जॉन हैव 36 मार्बल, क्योंकि पहली वैल्यू क्या है, x की 36 है ना। अगर जॉन के पास 36 मार्बल होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, देन जीवंती के पास कितने हो जाएंगे। देखो जीवंती के पास कितने थे, 45 माइनस एक्स थे ना। जॉन के पास कितने हैं, 36 हैं, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स, मतलब 45 माइनस 36, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 9। अगर जॉन के पास 36 मार्बल होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, 9 मार्बल होंगे। ये पहली वैल्यू हो गई, ठीक है, जब जॉन के पास 36 मार्बल होंगे तब। अब देखो अगर जॉन के पास 9 मार्बल है, क्योंकि एक्स की वैल्यू दो आ रही है, 36 और 9, अलग अलग वैल्यू इसीलिए मिलेंगी। अगर नाउ व्हेन जॉन हैव 9 मार्बल, और अगर जॉन के पास 9 मार्बल होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, देन जीवंती है, अब देखो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स, जॉन के लिए हमने क्या माना था, x माना था, पता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर हम 9 ले रहे हैं। तो अगर जॉन के पास 9 मार्बल होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 9, कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि अगर जॉन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 होंगे, और अगर जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास 36 होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहे हैं अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज produced in a day. On a particular day the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on a day. देखो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहली बात क्या निकालना है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, क्या निकालना है, नंबर ऑफ टॉयज निकालने हैं, और साथ में इसमें लिखा नहीं पर सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकालना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसका, ईच टॉय, मतलब प्रत्येक खिलौने का क्या निकालना है, रेट निकालना है, उसका उसकी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में जो उन्होंने पूछा है वही हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू x। हमने ले लिया कि नंबर ऑफ टॉय जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है, हमारे x हैं, ठीक है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, जो कॉस्ट हम ले रहे हैं प्रत्येक खिलौने की, वो देखो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था, यहाँ पे लिख लेना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक है, इक्वल्स टू। तो क्वेश्चन में देखो बच्चा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, और नंबर ऑफ टॉयज तो हमने x माना है ना, नंबर ऑफ टॉयज क्या हमने माना, x, कह रहे हैं 55 माइनस एक्स, यही तो उन्होंने बोला। तो एक बात बताओ, ये हमारी क्या है, ये नंबर ऑफ टॉयज है, और ये क्या है, एक का रेट है। अगर मैं बोलूँ कि एक खिलौने, एक जो है टॉय है उसकी कीमत कितनी है, 5 रुपया है, तो 10 की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 10 × 5 कितनी हो जाएगी,
अगर मैं बोलूँ एक टॉय की कीमत 5 रुपीज़ है तो 10 टॉय की कीमत क्या हो जाएगी, 10 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा ना 50। तो उसी तरीके से ये क्या है, ये नंबर ऑफ टॉयज़ है और ये एक की कीमत है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट कितनी दी है, टोटल कॉस्ट उन्होंने बोली है कि जो है 750 है, ठीक है। और मैंने बोला कि अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी तो टोटल कॉस्ट ही होगी 750। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। इसको इधर लेकर आ जाओ और माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, माइनस को 0 में भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसका फैक्टर करते हैं, तो पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा 750, इसके फैक्टर करो तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन फिर से 5 से होगा तो 5 5 जा 25। अब कुछ ऐसे अरेंज करो कि यहाँ जो 55 दिख रहा है ना इतना मिल जाए। तो कैसे 55 मिलेगा बच्चा, अगर मैं 5 और 5 को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। और 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना होता है 30 होता है, और 30 और 25 को अगर ऐड किया जाएगा तो 55 मिल जाएगा। तो यहाँ बच्चा पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इक्वल्स टू 0। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें से x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30, इसमें से कॉमन क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें माइनस 25 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अगर माइनस 25 कॉमन ले लेंगे तो बच्चा यहाँ बचेगा x, यहाँ आ जाएगा माइनस, और 25 और 30 का मल्टीप्लिकेशन ही 750 होता है इक्वल्स टू 0। अब पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 30, तो x माइनस 30 पूरे से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x मिल जाएगा और यहाँ पर माइनस 25 मिल जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो एक बार 30 को लेट x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 30, ठीक है। एक बार जब x माइनस 30 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 30 मिल गई। और जब x माइनस 25 को 0 लेंगे, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 25 मिल जाएगी। तो बच्चा दो वैल्यू मिल रही है। पर यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमने नंबर ऑफ टॉयज x माना था ना, x माना था, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ रही है, एक बार 30 आ रही है, एक बार 25 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, एक बार 30 पुट करेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 30। सबसे पहले हम 30 ले रहे हैं, x इक्वल्स टू 30 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज। ये क्या था, x ही था ना, ये कितने, अगर 30 है, अगर नंबर ऑफ टॉयज क्या है 30 है तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, देन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट कितनी हो जाएगी। तो देखो बच्चा, अगर नंबर ऑफ टॉयज 30 है तो मैंने माना था कॉस्ट कितनी होगी, 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स, तो 55 एक्स की वैल्यू 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 25, ठीक है। अगर कॉस्ट जो है, सॉरी, नंबर ऑफ टॉयज मतलब खिलौने 30 होंगे, अगर 30 खिलौने होंगे तो कीमत एक की कितनी होगी, 25 रुपये होगी, ठीक है। इतना ध्यान रखना। आगे देखो, अब यहाँ पर x वैल्यू 30 ली ना, अब हम लेंगे x की वैल्यू 25 व्हेन x इक्वल्स टू 25। जब x की वैल्यू 25 लेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ टॉयज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज हमने x कंसीडर किए और x की वैल्यू कितनी है 25 है, ठीक है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, देन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ईच टॉय, हर एक खिलौने की कीमत, खिलौने की कीमत हमने कितनी ली थी 55 माइनस एक्स, ये यहाँ पर लिख दो 55 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू अब कितनी है
55 माइनस एक्स की वैल्यू अब है 25, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना मिल जाएगा 30, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। तो बच्चा यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर खिलौने कितने हैं, अगर 25 खिलौने हैं तो कीमत कितनी हो जाएगी एक की 30 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर सारी वैल्यू निकली, जब हमने यहाँ पर लिया 30 तो नंबर ऑफ टॉयज कितने आए 30, टोटल खिलौने कितने आए 30 होंगे, तब एक की कीमत कितनी निकली 25, और जब खिलौने कितने होंगे 25 तो एक की कीमत कितनी हो जाएगी 30 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद बच्चा थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 187। देखो क्या क्वेश्चन में बोले हैं कि दो नंबर हैं जिनका सम क्या है 27 है और प्रोडक्ट क्या है 182 है। ठीक है, तो फाइंड करना है, देखते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले जो नंबर उन्होंने पूछा है उसे कंसीडर कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x हो जाएगा एंड सेकेंड नंबर। देखो बच्चा कह रहे हैं दोनों नंबर का एडिशन या सम कितना है 27 है ना, सम कितना है 27, और एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, टोटल 27 है तो 27 से अगर x को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है भाई, टोटल क्या है 27, पहला x है तो टोटल से अगर x को सब्ट्रैक्ट कर दें तो दूसरा भी आ जाएगा, तो वही हमने किया। ठीक है, और साथ में उन्होंने क्या बोला है कि उनका प्रोडक्ट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मीन्स x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना है 182। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेकर आओ, माइनस 180 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 180 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 इक्वल्स टू 0, माइनस को 0 में भेज दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं, देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो पहले और लास्ट वाले टर्म को क्या करना होता है मल्टीप्लाई, कितना होगा मल्टीप्लाई भाई, 1 यहाँ है 180 यहाँ है तो 180 ही मिलेगा, तो 180 इसके फैक्टर करते हैं, 2 9 जा 18, 245 आ जाएगा, 3 से करो तो 3 से जब करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ आ जाएगा 15। अब देखो यहाँ मिडिल टर्म देखो और भी कर सकते हैं, 3 5 जा 15, इतने टर्म आए। देखो 27 है, 27 कैसे आएगा तो इसमें देखते हैं कैसे मिलेगा, तो 5 3 जा 15 और 15 5 3 जा 15 और ये 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, ऊपर मिल रहा है 12 और नीचे मिल रहा है 15, अगर दोनों को ऐड किया जाए तो 27 मिल रहा है भाई। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 मिल रहा है, और इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल रहा है 12 मिल रहा है, और दोनों को अगर ऐड करें तो 27 मिलता है ना। तो 27 की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 12, 15 प्लस 12, बाहर क्या है x है प्लस 180 इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट ओपन कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x प्लस 180 इक्वल्स टू 0। आगे देखो एक्स स्क्वायर, अब इनमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें कुछ कॉमन है और इसमें भी कुछ कॉमन है। ठीक है, इसमें x ही कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर था x मिलेगा माइनस यहाँ पर मिल जाएगा 15, इसमें कुछ कॉमन है माइनस कॉमन ले लो, और 12 कॉमन, क्योंकि 12 के टेबल में अगर 12 180 से देखा जाए तो कितने टाइम्स जाएगा, अगर 12 से हम 180 को डिवाइड करें तो चेक कर लेते हैं, 12 1 जा 12, यहाँ जाएगा 60, 12 5 जा 60, डिवाइड हो रहा है ना 12 के टेबल में, मतलब 15 टाइम्स कितना आ रहा है 180 आ रहा है, तो यहाँ से हम 12 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ x आएगा, माइनस बाहर ले चुके हैं तो एक माइनस भी अंदर, और 15 टाइम्स इक्वल्स टू 0। अब देखो पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 15 कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 15 कॉमन ले लिया हमने,
x माइनस 15 दोनों से जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर मिल गया x और यहाँ पर मिल गया -12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार इसकी वैल्यू 0 के इक्वल में रख लेंगे। कैसे? लेट x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। ठीक है, और एक बार x की वैल्यू x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 12 मिल जाएगी। बच्चा x की वैल्यू कितनी? 15 और 12 दो मिल रही हैं। तो अब से अगर नंबर्स की बात करें, नंबर्स हमारे क्या थे? x और 27 माइनस एक्स थे। तो इधर देख लो, अगर पहला जब x की वैल्यू 15 रखेंगे, अगर हम x की वैल्यू 15 कंसीडर करें, अगर x की वैल्यू 15 कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो x लिया था वो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर हमने लिया था x माइनस कितना, 27 माइनस x लिया था ना, तो 27 से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? 12 ही मिलेगा। ठीक है, तो या तो एक नंबर 12 सेकेंड वाला, या तो फर्स्ट नंबर 15 हो जाएगा। और अगर 12 बच्चा फिट इसमें पुट करेंगे, अगर 12 कंसीडर करते हैं तो क्या पहला नंबर 12 हो जाएगा और दूसरा नंबर 15 हो जाएगा? तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला नंबर 15 हो जाएगा या दूसरा नंबर 12 हो जाएगा, या दूसरे तरीके से बोलें कि पहला नंबर 12 हो जाएगा और दूसरा नंबर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 15 और 12 मिल जाएगी। यहीं तक आप लोग करोगे, यहीं पर छोड़ दोगे, यही हमारे फाइनल आंसर होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये दोनों वैल्यू को बार बार पुट करके दिखाओ। ठीक है, तो इस तरीके से ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया है, कह रहे फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कह रहे हैं दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताओ। बच्चा इसके पहले वाली जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी वहाँ मैंने समझाया था कि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आखिर होते क्या हैं। कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि जो नंबर्स होते हैं सिर्फ प्लस वाले पॉजिटिव वाले नंबर्स हमें कंसीडर करने हैं। इंटीजर क्या होता है? जितने भी नंबर होते हैं वो निगेटिव के हों, जो नंबर लाइन पर शो करते हैं जो निगेटिव हो, जीरो है, पॉजिटिव है, ये सारे क्या है? इंटीजर्स हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ बोला जा रहा है पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेंगे लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पहला कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लिया कि x है। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है कि कॉन्सिक्यूटिव मतलब दो होंगे। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या मैंने बताया? लगातार होता है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1 होगा। जो लगातार नंबर चलते जाते हैं जैसे 1 2 3 4, ये क्या है? सारे कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हैं। ठीक है, तो पहला कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हमने अगर माना x है तो दूसरा क्या होगा? सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, अगला क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, पहला अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम, मतलब पहले का स्क्वायर और दूसरे के स्क्वायर का सम। ये पहले का स्क्वायर, ये दूसरे के स्क्वायर का सम कितना है? 365। यही उन्होंने बोला है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 365। यहाँ क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको इधर लाओ, -365 इक्वल्स टू 0। ये दोनों क्या हो गए? 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखो -365 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -364 मिलेगा इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ कितना बचेगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0। 2 को 0 में भेज दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे? पहले और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई, यहाँ 1 है तो 182 ही मिलेगा। 182 के अगर फैक्टर करें तो कितना मिलेगा? 2 9 जा 18, 2 1 जा 2,
ये कितने से जाएगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना लाना है, यहाँ बच्चा x दिख रहा है, x का मतलब इसके साथ 1 होगा, 1 लाना है, तो 7 2 जा कितना होता है, 14 होता है ना। अगर 14 से हम 13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 मिलेगा ना, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें x कॉमन है तो x प्लस 14, इसमें माइनस का 13 कॉमन है तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 14। 13 के टेबल में 14 टाइम, 13 को अगर 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आएगा, ठीक है। पूरे को देखो तो x प्लस 14 कॉमन है तो x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे। जब हमने x प्लस 14 पूरे से कॉमन लिया तो यहाँ पर हमें मिलेगा x और यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 14 को 0 के इक्वल लिखेंगे, लेट x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का 14। तो बच्चा x की वैल्यू यहाँ तो माइनस मिल रही ना, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ तो नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है, तो इसको हमें कंसीडर नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x माइनस 13 है तो x माइनस 13 को लिख लो, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 13। तो बच्चा उन्होंने कहा था पॉजिटिव इंटीजर, तो पहला तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, जो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x लिया था ना, फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या था, x था ना, तो x की वैल्यू कितनी, 13, तो पहला तो 13 हो गया। अगला क्या हो जाएगा, सेकंड हमने कहा था x प्लस 1 होगा, तो अगर सेकंड की बात करें तो x प्लस 1, x की वैल्यू कितनी है, 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 एंड 1 14, ठीक है। तो पहला कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर 13 और दूसरा कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर 14, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। हाइपोटेनस दी हुई है, कितनी है, हाइपोटेनस कह रहे हैं 13 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द अदर टू साइड्स, दोनों साइड्स निकालने किसके, राइट ट्राइंगल के। अच्छा राइट ट्राइंगल क्या होता है, अच्छा राइट ट्राइंगल कुछ इसी तरीके से होता है ना, जैसे मैंने ये बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है। हाइपोटेनस कितनी दी है, 13, तो हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ी वाली साइड क्या होती है, हमारी हाइपोटेनस होती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, कौन कम है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बच्चा ये होता है, एल्टीट्यूड ये होता है, और बेस क्या होता है, बेस हमारा ये होता है। तो कह रहे हैं बेस से एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है। अगर बेस हम x मान लें तो एल्टीट्यूड कह रहे हैं कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। उन्होंने यही तो बोला है कि बेस से एल्टीट्यूड कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। तो बेस अगर x है तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट बेस इक्वल्स टू x, सो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड x माइनस 7, ठीक है। अब देखो हाइपोटेनस दी, एल्टीट्यूड दिया, बेस दिया, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो उसमें एक पाइथागोरस थ्योरम आती है, उसमें एक फॉर्मूला जो होता है ना पाइथागोरस थ्योरम वाला, उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। कैसे, तो बच्चा अगर नहीं पढ़ा है तो देख लो, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यहाँ पर लिख लेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी दी है, 13 दी है, 13 का स्क्वायर,
इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड कितना दिया है, x-7 दिया है ना, तो x-7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या दिया हुआ, x दिया हुआ है तो x का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते 13 का स्क्वायर होता है 169। यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस एक्स स्क्वायर आगे दिया ही है। ये है हमारा 169, यहाँ है हमारा एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये 7 2 जा 14 हो जाएगा 14x और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी प्लस का यहाँ पर भी प्लस का है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस का 14x दिख रहा है, माइनस का 14x प्लस का 49 दिख रहा है, प्लस का 49, इसको ना इधर लेकर आ जाओ, ये प्लस का है इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और इधर बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा तो मतलब 0। ठीक है, क्या मिल गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्योंकि अपोजिट साइन के है ना तो सब्ट्रैक्ट ही हो जाएंगे, 9 से 9 0, 6 से 4 2, यहाँ पर 1 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन दिख रहा है 2 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल्स टू 0, 2 को 0 में भेज दो तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई, कौन सी है ये, इसको अब सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो 60 ही मिलेगा, 60 ही मिलेगा। ठीक है, 60 के फैक्टर करो तो 2 3 जा 6, 2 15 टाइम्स 3 5 जा 15। ठीक है, इतना मिल रहा है। मिडिल में क्या है, मिडिल में हमें दिख रहा है बच्चा 7 है, 7 कैसे आएगा, सोचो 7 कैसे आएगा, तो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है और 6 2 जा कितना होता है 12 होता है, और अगर 12 से इस 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आएगा 7 मिल जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 की प्लेस पर लिख रहे हैं 12 माइनस 5 और बाहर क्या है x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अंदर गया, ये हो गया 12x और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये हो गया हमारा 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इसमें और इसमें जो भी कॉमन है ले लो, इसमें x कॉमन है तो यहाँ x माइनस 12 मिल जाएगा और यहाँ पर प्लस का 5 कॉमन है तो यहाँ x माइनस 5 और यहाँ पर 12 ही मिल जाएगा इक्वल्स टू 0। पूरे में क्या कॉमन है x माइनस 12 तो x माइनस 12 कॉमन ले लो पूरे में, यहाँ से कॉमन लिया तो x और यहाँ से कॉमन लिया तो प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको x माइनस 12 को 0 रख लो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। ठीक है, एक बार इसको लेट x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। बच्चा डिस्टेंस कभी भी क्या होती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है तो इसको कंसीडर नहीं करना है। किसको कंसीडर करना है, इसको कंसीडर करना है। तो देखो ये x की वैल्यू मतलब 12 तो बेस x था ना, तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर हो गई, और एल्टीट्यूड की अगर बात करें तो x की वैल्यू 12 है और -7 मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो बेस हमारा क्या है 12 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6 वाला, कह रहे हैं अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was रुपीज़ 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। क्या क्या हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें निकालना है, और कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की क्या चाहिए कॉस्ट भी निकालनी है। देखो सबसे पहले फिर से अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे, एक दिन में क्या वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉटरी आर्टिकल्स। ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे, एक दिन क्या किया गया, एक फिक्स डे क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, लाइन है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice
द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कंडीशन यहीं से बनेगी, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। अब देखो जो पूछा गया है, क्या पूछा गया, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पर हम ले लेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे, वो हमने मान लिया कि x, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कह रहे थे प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, तो उसको हमने मान लिया कि x होंगे, ठीक है। एंड क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, उसे हमने मान लिया। अब देखो मानना क्या है, यहाँ पर कंडीशन में दिया ही है, देखो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की बात क्या के लिए क्या कह रहे हैं कि 3 मोर देन, 3 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल के 2 टाइम्स से, तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है, x है, तो इसका 2 टाइम्स कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना। फिर से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यही तो है ईच आर्टिकल की। उसके बाद उसके लिए क्या बोला गया है, 3 मोर देन, वो क्या है, 3 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमने लिए हैं x, ठीक है, उसके ट्वाइस मीन्स 2x, उससे ज़्यादा कितना है 3, तो +3। तो ये हो गई हमारी कंडीशंस, एक x हो गया और दूसरा क्या हो गया 2x + 3। अब देखो ये क्या है, ये आर्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, ये क्या है, कॉस्ट है, ये आर्टिकल्स हैं, ये कॉस्ट है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगी प्रोडक्शन की। लेकिन यहाँ पर देखो दिया हुआ है टोटल कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज़। ये क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल, ये क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल है, और ये क्या है, ये है हमारी कॉस्ट 2x + 3, और इधर क्या आ जाएगा 90। अगर हम आपसे बोलें कि एक पेन की कीमत है 5 रुपया, ठीक है, तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी, 25 रुपया। कैसे किया, मल्टीप्लाई किया ना। तो जब एक पेन की कीमत कितनी थी, एक पेन था और 5 रुपये का हो रहा था, इसके बाद क्या हमने बोला कि 5 पेन की कीमत कितनी हो गई, 25 रुपये। कैसे निकला, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया। तो उसी तरीके से जो वैल्यू है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है और जो एक की कॉस्ट है, ये ईच आर्टिकल लिखा है, मतलब एक की कॉस्ट है, और एक की कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्शन की। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें पता है उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आ रही है, 90 रुपीज़ आ रही है। तो दोनों को हमने आपस में इक्वल में रख लिया। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x² प्लस ये कितना हो जाएगा 3x, ये 3x, इस 90 को इधर लेकर आ जाओ, 90 = 0। हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 2x² प्लस 3x माइनस 90। अब बच्चा क्या करना है, इसके फैक्टर करके हमें निकालना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 90 और 2 मल्टीप्लाई होगा, कितना मिलेगा 180। इसके फैक्टर करो तो 2 9 जा 18, 2 45, 3 15, ठीक है। क्या लाना है, 3 लाना है ना, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। 15 से अगर 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 ही तो मिलेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2x² प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 = 0। ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 = 0। इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें x कॉमन है, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2x प्लस 15। इसमें माइनस का क्या कॉमन है, माइनस का 6 कॉमन दिख रहा है, तो 6 2 जा 12x, और ये माइनस तो बाहर आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये 15 = 0। पूरे में क्या कॉमन है, 2x प्लस 15, तो 2x प्लस 15 पूरे से कॉमन ले लो। जब पूरे से कॉमन ले लिया तो मिला क्या, x माइनस 6 = 0। एक बार इसको इक्वल में 0 के इक्वल रख दो, और एक बार इसको। अगर हम यहाँ पर
2x प्लस 15 को 0 के इक्वल पे रखते हैं तो 2x की वैल्यू -15, तो x की वैल्यू -15/2 आएगी। बच्चा ये निगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या दिख रहा है, x-6 दिख रहा है ना। तो अगर हम x-6 को 0 के इक्वल में रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6। ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ना कि रेशियो में है, कि पैसे क्या रेशियो में आते हैं, कॉस्ट रेशियो में थोड़ी ना आती है। x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो देखो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे, x माना था ना, तो जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 6 प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू हो गई। और कॉस्ट उनकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट हमने माना था 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 प्लस 3, तो 2 6 जा 12 प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा 15। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, 15 होगी। और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, 6 हैं। टोटल 90 था ना, टोटल पैसे कितने पड़ रहे थे, 90 पड़ रहे थे। एक आर्टिकल की कीमत 15 रुपये है, तो 6 आर्टिकल हैं, तो अगर 15 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 90 ही आएगा ना। तो वही तो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा।